हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डे 49 का लेक्चर, वेरी क्लोज टू आवर हाफ सेंचुरी। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अपने गुजरात बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, तो फटाफट सब पेन कॉपी अपने साथ में रखो और एनसीईआरटी भी लेकर बैठना। और आज के इस सेशन में हम करेंगे कुछ धमाकेदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको आए। फॉर्मूले वगैरह मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने रिवाइज कर लिए होंगे, आपको याद हो चुका होगा। तो अब मैं फॉर्मूले वगैरह के लिए आपको बोल नहीं सकता यार, बहुत ज्यादा हो रखा है, तो अब तो आपको खुद से कर लेना चाहिए। चलिए तो शुरू करेंगे अपन। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमें दिया गया है कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है। जी नहीं, हमारे पास सिलेंडर की सुविधा नहीं है। सिलेंडर की सुविधा हमारे पास है, ये रही हमारे पास सिलेंडर की सुविधा है। तो देखिए ये हमने बना दिया सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेंडर, डन। और इसका जो है कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि चीजें जो है कुछ ऐसे नजर आए। देखो ये एक सिलेंडर है। अब आपको बोला गया वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। मतलब इस सॉलिड सिलेंडर के हर एक एंड से आपको क्या करना है, एक स्कूपिंग आउट, एक हेमिस्फीयर जो उससे निकालना है। स्कूपिंग आउट मतलब क्या हुआ सर? वो आइसक्रीम देता है, आइसक्रीम वो कैसे स्कूप ऐसे डालता है और उसे एकदम आइसक्रीम से निकालता है वन स्कूप, तो वहां पे एक ऐसे गड्ढा बन जाता है, वही होता है स्कूपिंग आउट। तो यहाँ पे वो क्या करना है कि यहाँ पे आपने ऐसे रखा और एक हेमिस्फीयर इसमें से स्कूप आउट किया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप करोगे ना, ये आप दोनों साइड करोगे। आप इस साइड भी करोगे और ये आप इस साइड भी करोगे। ये दोनों साइड मैंने ऐसा स्कूप आउट कर दिया। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे गिवन है कि हाँ, दोनों का जो आपका डायमीटर है वो दोनों सेम है, दोनों का डायमीटर सेम होगा, ध्यान रखना। तो सर हमने ये भी कह दिया दोनों का डायमीटर सेम है, हमने मान लिया सर, आपने कह दिया। अब देखो आगे और क्या, अब देखो आगे और क्या क्या होगा। आगे सर और क्या क्या हो सकता है? मैं थोड़ा फिगर परफेक्ट बना दूं। ये रहा आपका एक परफेक्ट फिगर जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। अब हमें बोला गया है इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर की है और इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ 3.5। तो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और इसे हम 3.5 को फ्रैक्शन में 7/2 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और बाकी सब वी हैव फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट। तो कैसे निकालेंगे हम? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, पीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या क्या आएगा? ध्यान सुनना। पहले तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा पूरे सिलेंडर का, हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। और क्या आएगा सर? प्लस इसके अंदर से जब आप स्कूप आउट करके निकाल रहे हो तो आपको ध्यान देना, जब आप स्कूप आउट निकालोगे तो यहाँ पे एक सरफेस बन जाएगा। आप दिख रहा है? अगर मैं ऐसे स्कूप आउट करके निकाल दूं तो अगर मैं इस पे पानी भरूंगा तो कैसे एरिया में पानी ओवर नहीं सकता, पानी तो आ जाएगा ना इस एरिया में। तो मतलब यहाँ पे एक सरफेस बन गया और इस सरफेस कौन सा शेप का? ये हेमिस्फीयर। और हेमिस्फीयर अगर इस शेप का और हम क्या कहते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपको ऐड करना होगा, वो भी कितने? दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? अरे जल्दी बोलो भाई, समझ आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। चलो यहाँ से CSA ऑफ सिलेंडर विल बी 2πRH एंड ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। कितना हो जाएगा? 2πr²। अब ये देखते ही देखते 2πRH प्लस ये हो जाएगा 4πr²। एंड नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ से अगर 2πr ले लूँ कॉमन, तो हो जाएगा सर H प्लस कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा R। कर दिया फॉर्मूले को सिंप्लीफाई। अब बस वैल्यू उठाकर रख दो सर, यानी 2 × 22/7 इंटू रेडियस है सर 7/2। ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रखना है? तो ब्रैकेट के अंदर सर हम रखेंगे H कितना है? 10 है, रख दो यहाँ पे 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R यानी कितना हो गया? 7/2 था और इसमें हमें करना है 2 टाइम्स यानी इंटू 2 कर दूंगा मैं, ध्यान रखना। थोड़ा दिक्कत हो गई क्या? चलो थोड़ा पहले कर देता हूँ। ये हो गया और हमें यहाँ पे लिखना है 2 टाइम्स ऑफ 7/2। आई होप आपको समझ में आ रहा था, मैं ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ, ये एक बार ब्रैकेट में बना दिया। चलो अब देखो सर, अब देखो खेल। 7 से 7 कटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है वो देखते हैं आप। बचे हुए पार्ट पे अगर मैं नजर डालूं यहाँ से, तो बच रहा है मेरे पास 22 बचेगा। 7 7 2 कट गया, 22 बचा। तो 22 और ब्रैकेट में क्या बच रहा है?
10 प्लस 7 बचेगा यानी 17 आ जाएगा। तो 22 इंटू 17 का तो आपका आंसर आ गया। 22 इंटू 17 आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 7 से 154 कैरी बच गया 15 एंड 22 1 22 21 22 प्लस 15 आ जाएगा आपका 47। तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर आंसर। और इतना आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलो आ रही है तो बोलो क्या बोलना था सर? तो आप बोलो कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसके लिए मैंने कलाकारी की है, इसके लिए मैंने आधा घंटा तो ऐसा पर्सनल वेस्ट किया। वेस्ट नहीं कह सकते, ये मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊँ, आप चीजों को महसूस कर पाओ, है ना। क्या है क्वेश्चन में? इफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इज। एक स्फीयर है, नींबू लिया, नींबू को आपने आधा कट किया, ठीक है, अब फिर आधे पार्ट का फिर से आधा कर दिया, तो आपको बताना है कि जो पार्ट बचेगा ना 1/4 पार्ट हो जाएगा वो, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा। बात समझे मेरी? या फिर से समझा रहा हूँ। जैसे आपको मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ, तो देखिए फिगर तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है ताकि आप चीजों को देख पाओ और ये बात समझ भी पाओ कि हाँ सर कहना क्या चाहते हैं, है ना। ये आपका एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर नहीं कह सकते आप, हेमिस्फीयर था हाफ पार्ट है, ये क्वार्टर है, ठीक है, ये क्वार्टर पार्ट है ना, क्वार्टर, और क्वार्टर ऑफ स्फीयर मतलब 4 टुकड़ा करेंगे, 1/4 कह सकते हैं आप। अब इस चीज को सर आप कैसे समझा पाओगे मुझे? तो पहली बात ये कि मैं तो आउटर सरफेस की पहले अगर मैं बात करूं, जो आउटर सरफेस जिसमें मैंने शेड करके रखा है, ठीक है, यहाँ पे जो येलोइश पार्ट है मैंने शेड करके रखा है, तो वो तो स्फीयर का जो बाहर वाला पार्ट था, ऐसा नींबू आपने लिया, आधा कट किया, ठीक है, हेमिस्फीयर बन जाएगा। ये नीचे से कुछ ऐसा रहेगा, ऊपर वाला पोर्शन जो है फ्लैट रहेगा। अब इसका भी आप आधा कर दोगे तो जो बाहर का जो कैसा नींबू का जो छिलका वाला पार्ट आएगा ना, जहाँ पे आपको पिल मिलेगा, हाँ छिलका, तो जो येलो कलर का दिखेगा आपको, हम लोग छिलका ही बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट है वो तो टोटल स्फीयर का 1/4 पार्ट है, यानी 4 पाई आर से अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो आपको मिल जाएगा 1 पाई आर स्क्वायर, जो कि बाहर वाला पार्ट हो गया। बाहर वाला पार्ट आपका कंप्लीट है कि सर 1 पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, डेट इज पाई आर स्क्वायर बाई 4 हमने किया था, तो यहाँ से मिल गया पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, आप लॉजिकली सोचो, जब हम एक हेमिस्फीयर बनाते हैं तो उसमें ऊपर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है? पूरा सर्कल। एक हेमिस्फीयर कट करने पे स्फीयर को कट करो तो आपको पूरा सर्कल मिलता है। जब आप उसका आधा करोगे तब आपको सेमी सर्कल मिलेगा, यानी जब मैं इसका हाफ करूंगा तो ये वाला पोर्शन मेरे पास एक सेमी सर्कल होगा। और ऐसा ही सेमी सर्कल देखो, एक नीचे बनेगा और एक सेमी सर्कल आपको ऊपर बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेमी सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब ये कि हमें यहाँ पे करना है पाई आर स्क्वायर। तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ से लाया मैंने। तो हम पाई आर स्क्वायर लेंगे इसके बाहर वाले पोर्शन के लिए, प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब जाके का काम कंप्लीट हुआ। अब देखो आप जब इन्हें ऐड करोगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 2 कट जाएगा, सो सिंपली यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ये है आपका करेक्ट आंसर। समझे क्या मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल बड़ा ही आसान। आपको बोला है सॉलिड शोन इन द फिगर इज मेड अप ऑफ सिलेंडर ए विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बी, देन राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। कैसे निकालोगे? तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई एक सॉलिड है, मतलब पूरा फिक्स्ड है, ये सॉलिड है ना। तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मेड अप ऑफ सिलेंडर, अ सॉलिड इज शोन इन द फिगर मेड अप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बी, देन राइट द फॉर्मूला फॉर। देखो ध्यान है, डिप्रेशन सिर्फ एक साइड से बना है, दूसरे साइड से नहीं बना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे सिलेंडर का, तो CSA ऑफ सिलेंडर यानी हम ले लेंगे 2 पाई आर एच कर्व सरफेस, प्लस नीचे वाला पोर्शन आपको ऐड करना, क्योंकि ये ढक्कन है, ये नीचे सॉलिड है, नीचे से आपने निकाला नहीं है, तो प्लस कर दो एक सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का और ये नीचे वाला पार्ट का मामला एकदम फिक्स है। अब आ जाओ ऊपर। ऊपर क्या होगा, जैसे ऊपर भी तो एक पाई आर स्क्वायर था ही, तो हमने क्या किया, इसमें स्कूप आउट कर दिया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बाहर निकाला। तो अब तो ये सरफेस ऐसा बन जाएगा। अगेन वही बात कि मैं इसमें पानी भरूंगा तो इसमें पानी यहाँ तक भर जाएगा, तो हेमिस्फीयर हो गया ना, और हेमिस्फीयर का CSA आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि मुझे प्लस करना पड़ेगा 2 पाई आर स्क्वायर। सो फाइनली में उस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी अगर मैं यहाँ से पाई आर को कॉमन ले लूँ तो ये मुझे हो जाएगा 2h प्लस 3r, और ये हो गया मेरा फॉर्मूला, इस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन सर।
अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो एक काम करो, जी हाँ, एक काम कीजिए, आप बनाइए एक कोन जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर वैसे माउंट हो रहा है, ठीक है, रखा हुआ। अब आपको बोला गया है कि रेडियस 3.5 यानी r इज इक्वल टू, मैं 7/2 लिख दूंगा क्योंकि 3.5 यानी 7/2 लिख सकते हैं हम। अच्छा, और दोनों का रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5। तो टोटल हाइट आपको गिवन है कि ये 15.5 सेंटीमीटर का है, 15.5 सेंटीमीटर का है। अब आप सोचो लॉजिकली, लॉजिकली सोचो कि अगर ये रेडियस 3.5 का है तो रेडियस ऐसे भी तो 3.5 है, यानी ये वाली लेंथ 3.5 का है। तो अगर ये 3.5 है तो जो बचा हुआ पार्ट है यानी ये वाला जो लेंथ है वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 15.5 में से 3.5 माइनस को तो आपका 12 सेंटीमीटर बचेगा। कोन की हाइट 12 आ गई। अब आपको क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हम कैसे लॉजिक लगाएंगे सर, हमें पता है कि टीएसए ऑफ टॉय, टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, सीएसए ऑफ कोन, सीएसए ऑफ कोन प्लस सीएसए ऑफ और क्या आ जाएगा, हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो प्लस 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 हेमिस्फीयर। अब आप इसका आंसर निकाल लोगे जी, बड़े आसानी से निकाल लोगे। ये हो जाएगा आपका पाई आर एल प्लस ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल जाएगा पाई आर लेंगे अपन कॉमन तो हो जाएगा एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। लेकिन सर ये एल कहाँ होता है, स्लैंट हाइट कहां से आ गया, तो अब इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक दूसरा फॉर्मूला, याद है, अरे यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना ये, और रेडियस गया है, हाइट तुम्हारे पास 12 है, निकालो कैसे निकालोगे। देखो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। याद है, ये अपना हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लैंट हाइट होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच कितना है 12, 12 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, और ये हो जाएगा अपना 7/2 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, 12 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144 प्लस 49 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 144 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16, कैरी बचा 1, 4 4 16 और 1 हो जाएगा 17, कैरी बचा 1, 4 1 जा 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। तो 576 प्लस 49 डिवाइड बाई 4 ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, ध्यान रखना तक एल स्क्वायर चल रहा है, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये देगा आपको 625 अपॉन 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और जब आप एल के लिए निकालोगे यहाँ से रूट लगा के ये मिल जाएगा आपको 25/2, यानी 25/2, 12.5 आ जाएगा। तो एल की जगह मुझे इस्तेमाल करना है 25/2। अब वैल्यू रखो 22/7, रेडियस आ गया 7/2, स्लैंट हाइट आपका दे रखा है 25/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस आपको दे रखा है 7/2। पुट द वैल्यू, है ना, गेट द आंसर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो 7 से 7 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 11 कर देंगे, यहाँ बचेगा बस 11, और 11 के बगल में मैं आप लगाऊंगा 25 प्लस 7 2 14, तो 25 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको मिल जाएगा 11 इंटू मारा, तो ये 4 और 5 मिलकर आ जाएगा 9, 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3 एंड डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 2। आप इन्हें मल्टीप्लाई कर 2 से डिवाइड करें, आपका आंसर आपके आंखों के सामने, समझे। तो इस तरीके से आपको इसके टोटल सरफेस एरिया आप निकालने होंगे। चले आगे बढ़े अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा अगला सवाल। क्या है सर अगला सवाल, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। आप अगर ध्यान से समझे तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि हाँ इसके ये एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है, ये एक हेमिस्फीयर अटैच्ड है, और ऐसा हेमिस्फीयर आपको इस साइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। सर अब बताओ आप क्या करना है, अब क्या करना, अब आपको करना ये है, अब आपको करना ये है, द लेंथ ऑफ द एंटायर मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। अब एक काम करो, इसका जो डायमीटर है 5 mm का है, मतलब यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये इस पोर्शन को हम रेडियस कहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है आपका रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसे भी हम क्या कहेंगे, आपका रेडियस कहेंगे। मतलब अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना है, हाइट ऑफ HEIG, हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे होगा सर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू टोटल, क्या जाएगा अपने को, टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस।
तो आपका काम तो आसान हो गया भाई साहब। टोटल लेंथ जो आपका 14 mm था और आपको पता है 2 टाइम्स से रेडियस तो डायमीटर होता है, तो माइनस कर दीजिए डायमीटर इज 5 mm। जैसे अब मैंने 14 में से 5 गया, आंसर आ गया 9 mm। यानी इसका जो हाइट है सिलेंडर का वो 9 mm का आ जाएगा। सच इज इक्वल टू 9 mm, हम यहाँ पे मार्क कर देते। अब हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। काम तो कैसे निकलेगा, सिलेंडर का इसका जो टीएसए निकालना है, टीएसए ऑफ कैप्सूल, टीएसए ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या क्या आएगा सर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। पहली बात तो सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, सीएसए ऑफ हेमी, ऐसे लिख दूं क्या मैं, कर लोगे एडजस्ट? आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इसको आप ऐसा कर लो तो आपका काम बन जाता है। लीजिए हो गया सेट। अब आपका क्लियर है। अब इसमें आप बस वैल्यू रखो और आपका काम पकड़। तो हमें है सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है सर 2 पाई आर एच प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच और ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से 2 पाई आर को मैं ले लूंगा कॉमा, की हो जाएगा एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर। अब वैल्यू रखो बार बार, यानी ये तो राइमिंग हो गया सर। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना आया सर आपका, रेडियस आ गया 5/2 कर दो। डायमीटर 5 है ना, दिख रहा है डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या 5/2 हो जाएगा, तो रख देंगे यहाँ पे 5/2 और इंटू क्या करना अपने को एच, एच कितना है सर, एच आ जाएगा 9 mm। तो 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस कितना है 5/2। दैट्स इट सर, दैट्स इट, इतना ही करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ी बहुत कलाकारी दिखा सकते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा 22/7। एक काम कर 22/7 को छोड़, इसको हम पाई रहने देते हैं, वैल्यू रखो ही मत, फिर पाई रहने दे। तो ये हो जाएगा आपका 5 पाई, कितना आंसर आ गया आपका 5 टाइम्स ऑफ पाई। कैलकुलेशन में आपको आसानी मिलेगी। कभी कभार आप 22/7 की वैल्यू अगर ना भी रखो तो भी आपका काम जो है बहुत शॉर्टेड है। कैसे सर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने पाई रहने दिया, और बाकी चीज तो सही है अपने, ठीक है। अब आ जाओ, तो 5 पाई इंटू ब्रैकेट में क्या बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सर एलसीएम लूंगा तो ये 9 टू 8 हो जाएगा, 18 प्लस 5 टू 10 एंड डिवाइड बाई आपका आ जाएगा 2। अब देखो तो 5 इंटू 22/7 इंटू ये आ गया आपका 28 एंड डिवाइड बाई हो गया 2। अब इतनी आसानी से काट सकते हो आप, 7 1 जा 7 4 जा और 2 से ये कट गई, आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। अब क्या बचा 2 इंटू 5 कर तो 10 हो जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 22 से कर दूं तो मेरा जो आंसर है वो 220 mm स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कैप्सूल की जो टोटल सरफेस एरिया था वो 220 मिलीमीटर स्क्वायर था। समझे मेरी बात? चलो, तो ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी सवाल था। इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर जो है यहाँ पे खत्म होता है। सो आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात के लिए सर, आप 49 डेज तक, कल हमारा डे 50 होगा, कल डे 50 होगा और डे 50 में तो हाफ सेंचुरी पूरा। फिर चलिए, तो इसी के साथ में देखो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप बीच में कोई लापरवाही ना कर रहे हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो रहे हो। और जो भी आप लोगों को कुछ क्वेरीज वगैरह अगर रह जाती है तो आप मुझे बताएं, उन चीज़ों के बारे में कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्यूशन दे पाऊँ। क्लियर सर? तो इसी के साथ में अपन आज लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल तक पढ़ाई करते ना, ऑल द बेस्ट सभी को। चलिए बाय।